Good morning, students. Student, this is the second video, and in this video we will start from endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the large network of membrane bounded tubules and vesicles. There are the two type of endoplasmic reticulum. First is the rough endoplasmic रेटिकुलम जिसको RER बोलेंगे, एंड सेकेंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलेंगे. इट लुक रफ बिकॉज राइबोसोम आर अटैच टू द सरफेस, एंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक क्या काम करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स प्रोटीन बनाते हैं. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं? ये सरफेस पे अटैच नहीं होती, ये फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं. क्लियर बच्चों? SCR help in the function of enzyme and hormone to carry out the biological जो activities होती हैं उनमें help करते हैं. And SCR detoxify many poisons and drugs from our cells. ठीक है, these are the function of the SCR. And ER serve as the channel for the transport of material from various regions of the cytoplasm and न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है, करता है. ठीक है. एंड प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस मीन्स ये मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. क्लियर बच्चों? नाउ वी डिस्कस अबाउट द गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस इट वाज द फर्स्ट described by the scientist Camillo Golgi, and it is a system of the membrane. It is a system of membrane bound vesicle जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सिस्टर्नी. इनमें बहुत सारे वेसिकल्स होती हैं जिनको सिस्टर्नी नाम दिया गया. एंड इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन and packaging of cell product, and the complex sugar are made from the simple sugar in the form of the Golgi apparatus. It also involved in the formation of lysosome. देखो स्टूडेंट, एक तो इनका मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स में फर्क है, और ये सुगर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? आर मेड फ्रॉम सिंपल सुगर. सिंपल सुगर से कॉम्प्लेक्स सुगर की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. और इससे लाइसोसोम की ये फॉर्मेशन में भी हेल्प होती है. क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी बॉडीज. ये इसका ये सिस फेस एंड दिस वन इज द ट्रांस फेस. और यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो, ये जो इस तरह से लंबी लंबी सी बेसिक फॉर्म है. ठीक है. इन फॉर्म को, इन वेसिकल्स को, इन्होंने क्या नाम दे दिया? सिस्टर्नी नाम दे दिया. ठीक है. और ये इसका इंटरनल फेस है दिस साइड, और ये इधर की तरफ इसका ये एक्सटर्नल स्पेस है. और ये क्या करते हैं कि ये वेसिकल्स बाउंडिंग करते हैं यहाँ पर, और इनको एक सरफेस की तरफ से दूसरी साइड में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. ये जो इनका मैच्योर फेस है इसको ट्रांसफेस बोलते हैं, और इधर फॉर्मिंग फेस है इसको क्या बोलेंगे? सिस फेस बोलेंगे. ठीक है. क्लियर बच्चों? नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम्स. दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम. इनके पास जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो बड़ा ही पावरफुल होता है, और ये क्या करेगा? सेल ऑर्गेनेली में जो वॉर्न आउट, जो सेल्स के काम का नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. व्हेन द सेल गेट डैमेज हो जाए, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओवन सेल. खुद के सेल मटेरियल्स को खा लेता है. ठीक है. इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है. इट इज़ ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. क्लियर बच्चों? नाउ वी डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, it is a covered by double membrane. Our membrane is a very porous and inner membrane is deeply folded. ठीक है. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसका पोरस स्ट्रक्चर है, एंड इंटरनल डीप फोल्डेड है. दिस फोल्ड क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया.
ठीक है। और जो क्या करेंगे, एटीपी को जनरेट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है जो जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। ये खुद का डीएनए रखती है, खुद के राइबोसोम रखती है और खुद का प्रोटीन बनाती है। क्लियर बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन जिसको इन्होंने क्रिस्टिया बोल दिया, ठीक है। और इनके ये एनर्जी फोल्ड क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे राइबोसोम इनका खुद का है और ये ऑक्सीसोम ये इन्हीं के इंटरनल पार्ट है। और कुछ ग्रैन्यूल्स फॉर्म भी प्रेजेंट है इसके अंदर। आउटर और इनर जो लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है इसको इन्होंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। और दिस वन इज़ द क्रिस्टिया डेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एंड ये सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम और खुद का प्रोटीन प्रेजेंट होता है बच्चों। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड। They are present only in plant cell and there are the two type, one is the chromoplast, second is the leucoplast. Chromoplast में क्या होता है, ये colored plastid होता है। एंड इसमें क्लोरोप्लास्ट एक इसका पार्ट है, जैसे ग्रीन पिगमेंट होना जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। कई बार इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, जैसे येलो होना, ऑरेंज होना। जैसे आपने कैरेट का कलर देखा, रेड ऑरेंज मिलता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। Clear? Now we discuss about the leucoplast. Leucoplast are the white or colorless plastid. Store materials such as oil, protein, fat. ये वाली फॉर्मेशन इनमें होती है। Plastid are also coated, ये भी डबल मेम्ब्रेन प्लास्टिड है। जो मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा एंड सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, जो इनके इनर पार्ट है उनको स्ट्रोमा का नाम दिया गया है। एंड प्लास्टिड हैव देयर ओवन, इसके पास भी खुद का डीएनए है और राइबोसोम है और ये खुद का प्रोटीन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लियर? वैक्यूल स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन एंड दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल। एनिमल में बहुत ही स्मॉल होता है और प्लांट्स के पास 50 to 90% सेल वॉल्यूम वैक्यूल का होता है एंड हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। सेल की एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर्स देता है। मैनी सब्सटेंसेज लाइक अमीनो एसिड्स, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल एंड इन अमीबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसके पास तो फूड ही वैक्यूल की फॉर्म में आता है। Clear? Cell is the fundamental structure unit of living organism and help in the respiration, obtaining nutrient, clearing waste material or forming a new protein. Now हम सेल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, डिफरेंस बिटवीन दिस सेल। सेल वॉल absent in animal cell, present in the plant cell. Plasma membrane is the outer layer which provide the turgidity of the cell. Turgidity means इसको एक solid structures provide करती है, ठीक है। And cell wall is the outer layer जो इसकी rigidity और turgidity को maintain करती है। वैक्यूल एनिमल सेल में स्मॉल होंगे, यहाँ पे बिग इन साइज। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। आपने किसी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ना हमारी बॉडी में, तो वो दीज आर द प्लास्टिड। एंड एनिमल प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है। ये हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म से स्टडी करते हैं स्टूडेंट, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये देखो, ये इसकी एक ही मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर एनवेलोप जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर।
ये स्मॉल अमाउंट में वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द वैक्यूल, एंड ये गोल्गी अपरेटस दिस वन, और ये राइबोसोम प्रेजेंट इस तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा ये रहा, एंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है यहाँ पे। जो लिक्विड पोर्शन है उसको क्या बोलोगे, साइटोसोल बोलोगे, और सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिमिटेड सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स इसमें करने हैं। ओके, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। इसमें क्या है बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, फिर ये इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ये वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूक्लियस इसका साइड में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो देखो ये डॉटेड स्ट्रक्चर है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये प्लेन स्ट्रक्चर है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्गी वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, और अमाइलोप्लास्ट होता है स्टार्च फॉर्मेशन रखने वाला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दिस वन इज, ये क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेली इनमें प्रेजेंट है। जिन बच्चों ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हैं वो ड्रॉ करेगा, और आई होप ये चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।